प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की कार्यपत्रक 33 को कर रहे हैं। आइए जानते हैं कार्यपत्रक 33 के बारे में। यहाँ पर विद्यार्थी आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये कार्यपत्रक कक्षा 9 के लिए है। आइए जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, अर्थात इसे सुंदरता की चीज़ें बहुत पसंद है और सुंदरता मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है और इसी सुंदरता के कारण ही व्यक्ति हर सुंदर चीज़ की तरफ आकर्षित होता है और इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। किनको जन्म दिया है? अलंकार। जब व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, क्षमता के अनुसार कभी किसी के विचार से, कभी किसी की वस्तु, रचना इत्यादि की सुंदरता के कारण हमेशा प्रभावित होता रहा है। जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो बाहरी रूप या सजावट, या दूसरा आंतरिक गुण। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति या तो उसके बाहरी रूप या सजावट के कारण उस पर आकर्षित होता है या फिर उसके आंतरिक गुणों के कारण उस पर आकर्षित होता है। इस तरह की कोई भी रचना भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई रचना अपने अर्थ गुण के कारण सुंदर होती है। क्योंकि जो कवि होते हैं, रचनाकार होते हैं, लेखक होते हैं, वो सामान्य मनुष्य के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, मतलब अधिक बुद्धिमान तथा कुशल होते हैं और वो ऐसी रचनाएं करना चाहते हैं जो समाज में लोग जिसको पसंद करें। और किसी रचना को सुंदर और सजावट बनाने का जो तरीका है वही अलंकार कहलाता है। किसी रचना को सुंदर सजावट करने का जो तरीका है वही वास्तव में अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द का अर्थ होता है अलम प्लस कार। अलम अर्थात शोभा, कार करने वाला, अर्थात अलंकार का अर्थ हुआ शोभा करने वाला, या फिर इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना या फिर जेवर। जिस प्रकार से हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए रंग रोगन इत्यादि से उसको सजाते हैं, जैसे कोई स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती है, अलंकारों का प्रयोग करती हैं, वे उसके शरीर की शोभा को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से समाज में लेखक, कवि लोग अपनी रचना की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं अलंकारों के बारे में। कविता रचना के लिए अलंकार को जो सबसे पहले जो श्रेय दिया जाता है वो भामा को दिया जाता है। वो अलंकार समुदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। भामा कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। कहने का मतलब है कि जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, वरन गद्य में भी इसको देखा जाता है। एक कहावत है, गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, अर्थात जो गद्य होता है वो कवियों की कसौटी को परखने के लिए भी माना जाता है या देखा जाता है। अलंकार शब्द के भेद प्रभेद, यहाँ पर हम मुख्य भेदों के बारे में ही जानेंगे। यहाँ पे अलंकार शब्द के जो भेद बताए गए हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार होते हैं। जिस अलंकार में उसके अर्थ या गुण के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य के अंदर, वो अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ पर ये मिश्रित रूप से पाया जाता है, शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी, वो उभयालंकार कहलाते हैं। अब ये जो शब्द है दो से मिलकर के बना है, शब्द प्लस अलंकार, शब्दालंकार। अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार, सौंदर्य या चमत्कार नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और जो अर्थालंकार होता है, जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, जो अर्थ हमें समझ में आता है,
उसी आधार पर शब्दालंकार बनता है। और इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की ल्यात्मक या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता। शब्दालंकार का आधार होता है वर्ण, शब्द और वाक्य, ये शब्दालंकार के आधार होते हैं। किंतु अर्थालंकार में केवल उसके अर्थ पर ही, अर्थ के कारण ही काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्द के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जब दोनों का मिश्रित भाव किसी काव्य में दिखाई देता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। जानते हैं शब्दालंकार के प्रमुख भेद। शब्दालंकार के प्रमुख भेद यहाँ पर 3 बताए गए हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, अनु तथा प्रास 2 शब्दों से मिलकर के बना है अनुप्रास। अनु शब्द का अर्थ होता है बाद में और प्रास शब्द का अर्थ होता है निकट रखना, अर्थात बाद में किसी वर्ण को बार बार एक के बाद रखना या बार बार रखना, या फिर जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी जो बार बार आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना या दोहराव, जो बार बार जो जहाँ पर होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है और इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है: मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित म, महीपति म, मंदिर म, ये म वर्ण की आवृत्ति, फिर सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए स वर्ण की आवृत्ति। इससे काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो गया, संगीतमयता आ गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। आपको ध्यान रखना है, अनु मतलब बाद में और प्रास मतलब निकट निकट रखना, अर्थात वर्णों को निकट निकट रखना। और वर्ण भी कौन से? व्यंजन वर्ण। वर्ण कौन से? व्यंजन वर्ण। अब है यमक अलंकार। जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। और वो दोनों शब्द, ध्यान देने वाली बात यह है कि वो दोनों शब्द सार्थक भी हो सकते हैं और दोनों शब्द निरर्थक भी हो सकते हैं, या फिर एक शब्द सार्थक हो सकता है या एक शब्द निरर्थक हो सकता है। सार्थक जिसका अर्थ होता है, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है। कनक, कनक, अर्थात इसमें यह भी होता है कि एक शब्द सार्थक एक निरर्थक, कई बार दोनों सार्थक हो सकते हैं, दोनों निरर्थक हो सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में। कनक कनकते सुगुनी, मादकता अधिकाए, वाह खाए बोराए नर, वाह पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ, जिसमें एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे का अर्थ स्वर्ण। कहने का अभिप्राय यह है कि कनक कनकते सुगुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। कह रहा कि कनक कनक ते सुगुनी, कह रहा कि यदि हम, जो कनक होता है धतूरा होता है, यदि हम उसका मादकता अर्थात ज़्यादा सेवन करते हैं तो हम बोरा जाते हैं, अर्थात मतलब बहुत ज़्यादा गर्वित सा अनुभव करते हैं या फिर बहुत नशीले सा अनुभव करते हैं। फिर कहता है कि कनक कनक ते सुगुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए, कह रहा जो खाता है वो भी बोरा जाता है, और वाह पाए बोराए, जिसको मिल जाता है वो भी बोरा जाता है। यहाँ दूसरे कनक का सोना है, कह रहा जिस व्यक्ति के पास सोने की मात्रा अधिक हो जाती है वो भी क्या बहुत ज़्यादा घमंडित या अहंकारित हो जाता है। आइए अब जानते हैं श्लेष का अर्थ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या फिर मिला होना। जैसे जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो। कहने का अर्थ ये कि यहाँ पर शब्द एक हो। हम थोड़ा ध्यान देंगे, यमक शब्द में शब्द 2 होते हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर शब्द एक होता है, वो अनेक बार प्रयोग किया जाता है, किंतु हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, अर्थात उसी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। वो होता है श्लेष अलंकार। एक से अधिक अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द अनेकार्थक है, अनेक अर्थ जिसके अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पे जो
प्रथम पानी प्रयोग हुआ है उसका अर्थ मोती के रूप में है। बिन पानी सब चून सून, जो दूसरा पानी आया है वहां पे इसका अर्थ मानुष के अर्थ में प्रयोग हुआ है। पानी गए न उबरे, अर्थात ये यहाँ पे जो पानी प्रयोग हुआ है इसकी चून अर्थ में प्रयोग हुआ है। कह रहा कि यदि जब चून चला जाता तो कोई नहीं उबरता, कहना मोती मानुष चून कोई नहीं उबर पाता है। तो जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटे के पानी के लिए हुआ है। तो जब जब पानी शब्द का प्रयोग हुआ तीनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। अब हम जानते हैं इनके प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों? जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, माया महाठगिनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो काली घटा का घमंड घटा, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है रघुपति राघव राजा राम। अब हम इसके जानते हैं इसके बारे में। अब ये हम समझ चुके हैं कि मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार आपके काव्य में नहीं प्रयोग होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं अलंकार कहलाते हैं। ये आप ऊपर भी जान चुके हैं। अलम अर्थात शोभा कार्य करने वाला। शब्दालंकार आप समझ चुके हैं। अर्थालंकार जहां किसी वाक्य में काव्य पंक्तियों का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो, अर्थ या फिर उसके गुणों पर आधारित हो, वो था अर्थालंकार। मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। शब्दालंकार के प्रमुख भेद अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे रघुपति में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है युगम या जोड़ा। जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ नया हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, ये ऊपर दे भी रखा है। तो यहाँ पे जो घटा है, काली घटा का अर्थ, जो पहला काली घटा है उसका अर्थ है बादल, और जो दोबारा घटा आया है उसका अर्थ है कम होना। अर्थात काले बादल का या काली घटा का घमंड कम हो गया है। अर्थात एक घटा का अर्थ बादल और एक घटा का अर्थ कम होना। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अर्थात चिपका होना, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगत को देखी पट बार बार, यहाँ पे पट शब्द के अर्थ हैं कर्मशः। यहाँ पे जो पहली बार पट प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है वस्त्र, और दोबारा जब इसी को हम प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है किवाड़। कहने का मतलब मंगत होता है भिखारी को देख करके हम उसे बार बार वस्त्र देते हैं, पट देते हैं। और जब हम इसको दूसरी बार प्रयोग करेंगे, भिखारी को देख करके हम अपने किवाड़ क्या है बार बार बंद कर लेते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं। तो यहाँ पे पट शब्द के दो अर्थ बन रहे हैं, वस्त्र और किवाड़। अब जो कार्यपत्रक 33 में अलंकार संबंधी प्रश्न दिए गए हैं उनको समझते हैं। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से व्यंजन वर्ण की? ज न और र की। और इसी ज न और र व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यही आपको बताना है। माया महाठिगनी हम जाने त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, यहाँ पर जो माया महाठगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और जो त्रिगुण आया है, त्रिगुण शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक तो तीन गुण, अर्थात तीन गुण माने जाते हैं, सत्व रजस और तमस, ये तीन गुण माने जाते हैं। और दूसरा अर्थ यहाँ पे प्रयोग हुआ तीन धागों वाली रस्सी। तो यहाँ पे त्रिगुण शब्द के दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं, अर्थात सत्व रजस तमस, दूसरा अर्थ तीन धागों वाली रस्सी। इसी के कारण से यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अर्थात ये कह रहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर मैया मैं, मोरी म, माखन म, तीन बार म वर्ण आया है, इसी कारण अनुप्रास अलंकार है। ख माखन का ख, खायो का ख, ख वर्ण। नहीं का न, माखन के अंतिम न वर्ण की आवृत्ति कारण, अर्थात व्यंजन वर्ण की एक से अधिक आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और ये यहाँ पे
लिख भी दिया है। काली घटा का गमन घटा, यहाँ पर घटा शब्द के दो अर्थ हैं। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, तो इसी के कारण से यहाँ पर यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, यहाँ पर भी यमक अलंकार है। बेर शब्द 2 बार आया है और यहाँ पर जो पहली बार आया है बेर शब्द, इसका अर्थ है 3 बार। 3 बार खाती थी वह 3 फल खाती है, तो दूसरी बार जो बेर आया है उसका अर्थ है 3 फल। पहली बार का अर्थ है 3 बार, क्या है 3 बार, और इसका जो अर्थ है 3 फल, और इसी के कारण से यहाँ पर है यमक अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है अनुप्रास अलंकार है। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही, कल फिर